क्योंकि क्योंकि जो ड्रॉपिंग होता है नल से वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे होता है। जैसे कोई एक टी टाइम इंटरवल ले लेते हैं 2 सेकंड, हर 2 सेकंड पे एक ड्रॉप निकल रहा है। तो जब तीसरा ड्रॉप निकल रहा होता है उसमें पहला ड्रॉप यहाँ पहुंच गया होता है। तो पूछ लेते हैं कि बताओ इन दोनों के थर्ड और सेकंड ड्रॉप के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। एक बार आप लोग पहले सवाल देख लीजिए, और सवाल देख के डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना बड़ा सवाल दिख रहा है उसका सॉल्यूशन इतना ही छोटा है। बहुत ही 3-4 लाइन में ये इसके पूरे आंसर आ जाएंगे। तो बस सवाल देखने में बड़ा है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सॉल्यूशन इसके बिल्कुल ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि मैंने उस तरह से समझाया और हम लोग उस तरह से पढ़ाई कर चुके हैं, इसलिए ये बहुत ईजी है। तो एक बार आप पढ़ लें पूरा क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करते हैं हम लोग। जिनको भी दिक्कत आएगी आप जाकर पिछला लेक्चर देख लें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लें। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। बस मैं बता रहा हूँ सवाल बड़ा है, जब मैं इसे करना शुरू करूँगा ना 2-3 लाइन में ये खत्म हो जाए, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा ये। तो वो वाली बात है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने पढ़ लिया होगा, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर पहले फेंका जा रहा है एक वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर कह रहा है कि आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम हाइट इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। जब ये ऊपर, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जब ये ऊपर जाएगा तो वापस तो अपने रास्ता पे आके नीचे जमीन पे टकराएगा ही, तो वो बात है, वो सिंपल सा। फिर यहाँ से समझने वाला पोर्शन है कि कह रहे कैलकुलेट द टू टाइम इंस्टेंसेस, calculate the two time instances t1 and t2 when the ball is 15 meter above the ground during its upward and downward motion respectively। और ये क्वेश्चन हो गया, इसे मैं समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, पहले एक बार सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही बार में, एक ही सॉल्यूशन में, मतलब एक बार करेंगे, 1 मिनट करेंगे, सारे आंसर उसी में आ जाएंगे। ये सवाल बस दिखने में बड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट टाइम इंटरवल बिटवीन, वो दो पॉइंट्स के बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा जो हमें कैलकुलेट करना है जब बॉडी 15 मीटर हाइट पे होगी। फिर कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉल, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट पे हम क्वेश्चन पूछ रहा है उस पॉइंट पे वेलोसिटीज क्या होगी। तो ये सवाल आपने देख लिया, अब चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इस सवाल के साथ हम आप लोग को सिखाते हैं कि सवाल शुरू अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए सवाल को बनाना, जिससे कि हमारा टाइम कम लगे और वो सवाल बन के ही रहे। तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ वो मैं तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी फिजिक्स में मैं ज्यादातर पहले सवाल पढ़ते के साथ साथ उसके साथ साथ मैं उसका डायग्राम या उसका इमेजिनरी एक फिगर बनाना शुरू कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तरह से मैं डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ, और जो वैल्यू दिए हुए उसको मैं लिखता हूँ और उसे समझता हूँ कि दिया क्या है और पूछना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले वही तरीका, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और उसके हिसाब से अपना एक फिगर ड्रॉ करते जाए जिससे हमारा समझने में आसानी हो। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने पढ़ा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सिचुएशन है जिसमें बॉल को ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से, मैं ये क्वेश्चन बनाने का कैसे अटेम्प्ट ले रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि 20 मीटर पर सेकंड ये एक लाइन हो गया, वो मैंने लिख लिया, ठीक है, ऊपर फेंका जा रहा है। कह रहा है कि एक हाइट पे जाने के बाद वो मैक्सिमम हाइट जाने के बाद वो अपना पाथ को रिट्रेस करता है, यानी ये वापस से यहाँ पे आता है। तो ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता है कि यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये हम लिख लेंगे डायग्राम में। तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद क्वेश्चन क्या है तो ये मैं समझा रहा हूं अभी। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टू टाइम इंस्टेंसेस t1 एंड t2 व्हेन द बॉल इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो चलो एक इमेजिन करते हैं कि ये हमारा 15 मीटर है ग्राउंड से, ये हाइट, तो ये भी हाइट 15 मीटर होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, असली क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि कह रहा है कि ये दो, जब बॉडी यहाँ से ट्रेवल करके वापस 0 पे गई और 0 से वापस जब जमीन पे आई तो एक हाइट 15 मीटर पे क्रॉस की होगी। जाने टाइम भी ये बॉल इसी पे ना वापस आ रही है, तो डायग्राम में हम अलग बता रहे हैं, लेकिन बॉल जब इसी पाथ पे जाएगी ऊपर और इसी पाथ पे वापस लौटेगी तो एक हाइट होगा 15 मीटर, वहां से क्रॉस कर रही होगी जाने टाइम भी और आने टाइम भी। तो जो जाने का टाइम है वो t1 ले लेते हैं और वो आने का टाइम है वो
T2 ले लेते हैं। जब बॉल ऊपर की जा रही होगी तो T1 टाइम पे क्रॉस करेगी, और बॉल जब वापस नीचे आ रही होगी तो जो 15 मीटर हाइट पे क्रॉस करेगी वो T2 टाइम पे क्रॉस करेगी। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के दौरान जो 15 मीटर के हाइट होगा वहां पे जब वो क्रॉस करेगी तो बताओ कि वो टाइम क्या होगा, T1 और T2 क्या होंगे। ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था कि दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा, यानी ये टाइम और ये टाइम, ये दोनों बीच का टाइम का दोनों के बीच में मान लेंगे अगर ये T1 5 सेकंड है और ये T2 7वें सेकंड है तो दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना हुआ, 7 - 5 2 सेकंड। यानी बॉडी इस और इस इंस्टेंट पे यानी 15 मीटर पे जाने के टाइम 15 मीटर से क्रॉस की वापस जब आई तो कितना टाइम लगा इसे यहाँ पे वापस आने में, वो दूसरा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन द बॉडी इज एट हाइट ऑफ 15 मीटर। जब बॉडी 15 मीटर हाइट पे है तो बताओ कि ये जब यहाँ पे वापस से क्रॉस करेगी तो कितने देर लगेगा, इस यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ पे आने में कितना देर लगेगा, वो दूसरा क्वेश्चन था। फिर उसी तरह से मैक्सिमम हाइट पूछ रहे थे, वो सब बाकी सब इजी है और ये भी इजी है, बस आप समझने का देर था। तो अब हमने यहाँ बना लिया, हमारा क्वेश्चन आधा सोल्व हो गया। यहाँ अगर हमने ऐसे कर लिया तो हमारा क्वेश्चन आधा सोल्व हो गया। देखते हैं कैसे। कैसे, इस तरह से कि हम पहले निकाल लेते हैं कि बॉडी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, यानी सबसे पहला बात कि टाइम निकाल लेते हैं कि बॉडी कितने देर तक ऊपर जाएगी, यानी जो अपवर्ड मोशन है जब वेलोसिटी 0 होगा उस देर तक बॉडी कितना। तो हम आसानी से बता सकते हैं बिना फॉर्मूला के भी, फॉर्मूला से v = u + 80 से भी, कि 20 मीटर पर सेकंड से जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है यानी कितना देर ऊपर जाएगी और 0 हो जाएगी, तो यानी हर सेकंड जी ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी 10 मीटर हर सेकंड 10 मीटर से पर सेकंड से वेलोसिटी को कमाएगा, यानी 0 होने के लिए 2 सेकंड टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि जो टाइम ऊपर जाने में लगा वो टोटल टाइम था t = 2 सेकंड। इसे फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, v = u + 80 से, v0 u 20 और प्लस और ये -10 इंटू टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10t = 20 और t = 2 सेकंड। तो ये आसानी से आ गया फॉर्मूला से, ये तो पहले ही मैंने निकाल लिया था। तो ये 2 सेकंड लगा, ये पहले हमने निकाल लिया कि 2 सेकंड लगेगा इसको वापस। और फिर जब वापस ये 0 से, ये हम पहले भी इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो बॉडी जिस स्पीड से ऊपर जाती है उसी स्पीड से वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है। तो ये स्ट्राइक करने का 20 मीटर पर सेकंड, यानी इधर भी t = 2 सेकंड। यानी ये देखो हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। एक क्वेश्चन था उसमें कि कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो देखो यहाँ आसानी से आ गया, 2 सेकंड इधर 2 सेकंड वापस आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड, यानी कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट = 4 सेकंड। ये एक आंसर आ गया। और चलिए अब बात करते हैं वो जो हम T1 और T2 का जो बात कर रहे हैं उस पे। तो हमारा t = आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आया कितना, T1 2 सेकंड आ गया। तो आप ये बताओ कि यानी 20 से 10 और 10 से 0 हो रहा है, तो आप ये बताओ कि अब हाइट निकाल लेते हैं कि हमने क्वेश्चन वो भी था एक कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, तो हम यहाँ पे हाइट निकाल लेते हैं। इसे मैं हटा देता हूं। तो हम हाइट निकाल रहे हैं कि क्या हाइट होगा पहले, इसके बाद हम हाइट निकाल लेते हैं जिससे ये टाइम निकालना आसानी हो जाएगा। तो जो हाइट, टोटल हाइट यानी ये वाला हाइट कि कितना एच मैक्स अटेन करेगा बॉडी, ये हाइट, तो ये हम पहले लेक्चर के अनुसार निकालना जानते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया हूं कि एवरेज से निकाल लें 0 और 20, तो 20 + 0/2 और टाइम हमने निकाल लिया है, टाइम 2 सेकंड 2 सेकंड यानी 20 मीटर, यानी टोटल हाइट क्या है 20 मीटर। तो अब देखो क्वेश्चन बनना पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे हम ये निकाल लिया, इसका मतलब क्वेश्चन खत्म। मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो। तो देखो 2 सेकंड तो हमारा टाइम आ चुका है, 2 सेकंड हमारा टाइम आ चुका है, और टोटल हाइट भी आ चुका है एच मैक्स 20 मीटर। तो यानी आप ये समझो कि ये पूरा यहाँ पे हाइट था 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और टोटल हाइट है 20 मीटर, यानी ये वाला हाइट कितना है 5 मीटर, 5 मीटर है। तो आप देखो अगर वो रेशियो वाला याद हो आ रहा हो पिछला लेक्चर, यहाँ पे आसानी से बिना कुछ किए ये आंसर आ जाएगा। अगर वो हमारा याद आ रहा हो कि 1:3:5:7 वाला कॉन्सेप्ट कि सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बीच में रेशियो डिस्टेंस का, तो यहाँ पे देख लो रेशियो 1:3 आ गया, यानी ये फर्स्ट सेकंड 1 सेकंड का बात हो रहा है और ये दूसरा सेकंड का बात हो रहा है,
यानी टोटल 2 सेकंड ही हुआ है, यानी t इक्वल टू 1, यानी ये बॉडी अगर 0 से 5 पे आ रही है, यानी 5 मीटर ट्रेवल कर रही है यहाँ से 0 से 5 मीटर, तो बताओ कि यहाँ पे कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। तो टाइम यानी अगर ऐसे, चलो इसे फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं। कहाँ पे निकाले, v इज इक्वल टू ये ut से u प्लस at से ही निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at से निकाल ले, नहीं v इज इक्वल टू u प्लस at से नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे v नहीं पता है, तो ये वाले से नहीं निकाल सकते हैं। हमें s पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस हमें पता है, ये कितना है 5 मीटर, 5 मीटर। u कितना है, u अगर हम यहाँ से ले, मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये एक तरह से एक अलग मोशन हो गया, यानी यहाँ पे u 0 ले सकते हैं। तो ये हो गया u कितना 0 इंटू टी, यानी 0, और नीचे की तरफ बॉडी ट्रेवल कर रहा है, तो ये हाफ, एक्सेलरेशन भी नीचे इंटू 10, और टाइम यहाँ से निकल जाएगा टी स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखो, हम आसानी से निकाल सकते हैं कि टाइम कितना हुआ, 2 5 10, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी हमारा जो ये हमारा यहाँ से निकल के आया, ये टाइम जो लगा ना यहाँ से यहाँ, ये कितना टाइम है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम है। और टोटल टाइम निकाल चुके हम लोग 2 सेकेंड, यानी यहाँ से भी जाओ तो t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रही है, टोटल 2 सेकेंड का ट्रेवल टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक तो t1 हमें आ गया, अभी t1 नहीं से t मान लेते हैं 1 सेकेंड, यानी ये वाला भी 1 सेकेंड होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, यानी ये t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। बॉडी 1 सेकेंड में यहाँ पहुंची और दूसरे सेकेंड में यहाँ पहुंची, तो और ये 1 सेकेंड, और यहाँ दूसरे सेकंड में बॉडी, यहाँ पे पूरा मोशन का बात कर रहे हैं, तो पहले सेकंड में बॉडी यहाँ पहुंची, दूसरे सेकंड में 0 हो गया, 1 + 1 2 सेकंड, और फिर वापस जब लौट रहे हैं तो फिर 1 सेकंड लगेगा यहाँ इसे आने में, क्योंकि यहाँ 5 मीटर डिस्टेंस है, तो वापस फिर से 1 सेकंड ही लगेगा आने में, यानी t2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकंड। तो जो हमारा आंसर था t1 और t2 निकालना, तो t1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 सेकंड। 1 सेकंड पे बॉडी 15 मीटर पे होगी, 15 मीटर का जो हाइट होगा वो 1 सेकंड पे पहुंचेगी, और वापस जब रिटर्न हो रही होगी तो 15 से मीटर कब क्रॉस करेगी, t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। ये हमारा आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का, जो पूछा था t1 t2। फिर उसके बाद पूछा था कि दोनों के बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा, तो आसानी से बता सकते हैं कि टाइम इंटरवल यहाँ पे 1 सेकंड है और यहाँ पे 3 सेकंड है, t2 इज इक्वल टू 3 सेकंड है, t1 इज इक्वल टू, दोनों के बीच में कितना टाइम गैप हुआ, 2 सेकंड का। तो जो टाइम इंटरवल होगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 सेकंड। ये दूसरा सवाल खत्म हो गया। उसी तरह से हाई एच मैक्स भी निकल गया, फाइनल वेलोसिटी भी हमारा निकल जाएगा कि 20 से गया तो 20 वापस आया। और हमारा क्या निकल रहा है, और हमारा क्या क्वेश्चन था, और इसमें कि टोटल डिस्टेंस, हाँ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 15 5 20, ये टोटल, ये हाइट 15 और 5 20, ये 20 और वापस से फिर 20, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 40 मीटर। तो ये हमारा सवाल कितना आसानी से हो गया ना। बस इसी तरह से एक बार आप अच्छे से इसे ध्यान से देख लो, और थोड़ा सा हौच पौच तो हो गया है, पर आप ध्यान दोगे कि मैंने कैसे कैसे बताया, कहाँ कहाँ पे, तो आसानी से समझ जाओगे। तो चलिए अगला सवाल, फिर से मैंने सेम उसी टाइप का सवाल दिया है आप लोगों को बनाने के लिए। तो आप अभी वीडियो रोक के पॉज कर दो वीडियो, और आप ये बनाने का कोशिश करो। वीडियो पॉज करो और ये आप खुद से बनाने का कोशिश करो, और बना के उसके बाद आप वीडियो प्ले करके उसका आंसर मिला लेना। सही आया तो ठीक, नहीं आया तो आप फिर देख लेना कि कैसे बना। बिल्कुल ईजी है, सेम वही सवाल है, फिर से वही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना फिर से। तो देखो क्वेश्चन इसमें क्या है कि बस मैंने डाटा चेंज किया है। डाटा चेंज किया है ये कि मैंने यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड ले लिया है इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है। और ये हाइट जब कैलकुलेट करना है, टाइम कितने हाइट पे, 80 मीटर पे होगा तब ये टाइम कैलकुलेट करना है कि इस टाइम 80 मीटर पे टाइम क्या होगा, पहुंचेगा। और जब वापस 80 मीटर को पहुंचने वाला होगा तो टाइम क्या होगा उस वक्त। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, इसमें भी वही काम करते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, यानी ये जो जब v इज इक्वल टू जब 0 होगा, तो यानी इस समय कितना टाइम लगेगा पूरा ऊपर असेंडिंग मोशन को
जीरो होने के लिए। तो सबसे आसानी से मैंने बताया कि 50 है, हर सेकंड 10 से कम हो रहा है जी की वजह से, तो कितना सेकंड में जीरो हो जाएगा। तो 5 सेकंड, 50 है ना, 10 से कम हो रहा है, 10 से कम हो रहा है तो 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। इसे इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 से, यहाँ से भी निकाल लीजिएगा आप, t इक्वल टू 5 सेकंड आएगा। तो हमारा टाइम निकल गया कि ये कितना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हो जाएगा। ये 5 सेकंड ऊपर जाएगा, 5 सेकंड नीचे आएगा। तो ये अभी का सिर्फ यहाँ से बता रहे हैं कि 5 सेकंड बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये हम निकाल लेते हैं। फिर जब टाइम आ गया तो हम यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, यानी एच मैक्स टोटल निकाल सकते हैं, टोटल एच मैक्स निकाल सकते हैं, टोटल एच मैक्स हम निकाल सकते हैं। एच मैक्स टाइम आ गया तो एच मैक्स निकाल देते हैं एवरेज वाले फार्मूला से। एवरेज वाले फार्मूला से क्या होगा, 0 और 50 का एवरेज कितना, 0 प्लस 50/2 इंटू टाइम कितना 5 सेकेंड, यानी कितना हो गया 2 25 50 25 इंटू 5 125 मीटर, यानी एच मैक्स हमारा आ गया 125 मीटर। ये हमारा टोटल हाइट 125 मीटर आ गया और ये 80 मीटर है। ये देखना थोड़ा उससे अच्छा, पिछले वाले से थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो ये 80 मीटर है और ये टोटल हाइट 125 मीटर है, यानी अगर हम 125 माइनस 80 करते हैं तो हमारा कितना आएगा 45 मीटर। यानी ये जो हाइट है, ये हाइट, यानी इस हाइट के बाद जो बचा हाइट है वो कितना आ गया हमारा 45 मीटर आ गया। तो यहाँ पे ये निकाल लिया हम 45 मीटर, ठीक। यहाँ पे ये, अब हम इस टाइम को निकाल लेते हैं। कैसे टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला से टाइम निकाल लेते हैं, इरेज कर देते हैं इधर साइड में। तो अब हमारा यहाँ पे निकल गया ये। आप यहाँ पे देखो कि हमें क्या पता करना है कि ये टाइम कितना होगा, ये t2 कितना होगा, ये t1 कितना होगा, ये हमें पता करना है। एक बार जब हमें यहाँ डिस्टेंस पता लग गया कि ये 45 मीटर है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आसानी से निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम हमारा डिस्टेंस पता है 45 और ये u कितना है, u तो जीरो है, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो u जीरो ले लेते हैं, जीरो और प्लस हाफ 10 इंटू टाइम कितना हम निकाल लेते हैं हम लोग वहाँ पे टाइम, सॉरी टाइम तो ही तो निकालना है टी स्क्वायर, हाँ टाइम ही तो निकालना है। तो देखो यहाँ पे 5t 45 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये 45 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, यानी 5 9 जा 45, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड आ गया हमारा आंसर, यानी यहां से जो यहाँ का टाइम होगा ये 3 सेकेंड होगा। यहां से यहाँ का टाइम कितना सेकेंड होगा, 3 सेकेंड होगा। तो जब ये 3 सेकेंड होगा, यानी ये वाला टोटल कितना सेकंड का मोशन है, 5 सेकंड का। यहाँ से ऊपर जाओ तो 5 सेकंड और ऊपर से नीचे हो तो 5 सेकंड, तो 3 सेकंड यहाँ है, यानी ये कितना हो गया 2 सेकंड हो गया। यानी बॉडी यहाँ से जब यहाँ पहुंची तो कितना सेकंड पे यहाँ पहुंची होगी, 2 सेकंड पे। तो ये T1 आ गया आंसर 2 सेकंड, और अगला जो 3 सेकंड पे ऊपर जाएगी तो 2 3 5, और फिर 3 सेकंड बाद यहाँ पे बॉडी पहुंचेगी। देखो ऐसे समझते हैं कि दूसरे सेकंड जब 2 सेकंड होगा बॉडी का तो यहाँ पे पहुंच गई होगी कितने 80 मीटर हाइट पे। अब 80 से जीरो जाने के लिए हमने निकाला 45 मीटर चलने के लिए 3 सेकंड इसे लगेंगे। तो 3 सेकंड जब लग रहा है तो 2 3 5 सेकंड हो गया यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड है, ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड है। समझ में आ रहा है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड प्लस 3 t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब वापस t2 कितना होगा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 सेकंड। तो आंसर t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड और t2 इज इक्वल टू 8 सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया, और आंसर आ गया। अब ये टाइम इंटरवल पूछ लेते हैं कि हाँ बताओ इन दोनों हाइट के, ये हाइट के बीच का आने और जाने के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा। तो ये टाइम इंटरवल कितना होगा आप देख सकते हो यहाँ पे आसानी से, 3 सेकंड यहाँ ऊपर जाएगा और वापस से 3 सेकंड आएगा, 3 3 6 सेकंड। यानी जो t2 माइनस t1 यहाँ से भी देख सकते हैं कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 बराबर 6 सेकंड। 6 सेकंड यहाँ से भी आ गया। ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेकंड ऊपर जाने का और 3 सेकंड वापस आने का। तो इस टाइम पे वापस पहुंचने के लिए कितना t2 माइनस t1 कितना होगा 6 सेकंड। तो आसानी से बन गया ये। तो आप लोग देख सकते हो कितना बहुत अच्छा सवाल कितना आसानी से बन। चलिए सबसे पहला जो फेमस सवाल होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के, वो हमारे नल वाले, कि इस तरह से दे दिया जाता है, बता दिया जाता है, वैसे डायग्राम तो नहीं दिया जाता है, वो स्टेटमेंट होता है
कि जब ये फर्स्ट हमें ये फर्स्ट ड्रॉप होगी ना जो नीचे पहुंच रही है वो फर्स्ट ड्रॉप होगी, ये सेकेंड ड्रॉप होगा और ये थर्ड ड्रॉप होगा। तो हमें सवाल में इस तरह से बताया जाता है कि अगर जब फर्स्ट ड्रॉप जमीन को टच कर रही है उस वक्त थर्ड ड्रॉप नल से निकल रही है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं, बोलते हैं कि हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे ड्रॉप निकल रहे हैं। ये जो ड्रॉप निकलता है ना टाइम फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे, यानी इन दोनों ड्रॉप के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा बिल्कुल सेम होगा। अगर ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ एक ड्रॉप आती है तो वही टी टाइम में ये ड्रॉप वहां से अगले टी टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगी, क्योंकि जो ड्रॉपिंग होता है नल से वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे होता है। जैसे कोई एक टी टाइम इंटरवल ले लेते हैं 2 सेकंड, हर 2 सेकंड पे एक ड्रॉप निकल रहा है। तो जब तीसरा ड्रॉप निकल रहा होता है उसमें पहला ड्रॉप यहाँ पहुंच गया होता है। तो पूछ लेते हैं कि बताओ इन दोनों के थर्ड और सेकंड ड्रॉप के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, सेकंड और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, और हाइट दे देते हैं। तो इसे हम ऐसे बनाते हैं, इसे हम बनाते हैं कि ये ले लेते हैं कि चलो ये हाइट जब यहाँ से ड्रॉपिंग स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा। तो हम ये देखो जब रेगुलर टाइम इंटरवल पे हमें पहले से पता है कि डिस्टेंस का जो सक्सेसिव टाइम इंटरवल का हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि रेशियो क्या होता है डिस्टेंस का, 1:3:5:7 होता है रेशियो एक सक्सेसिव टाइम इंटरवल का बीच का डिस्टेंस। तो हमें रेशियो पता है, यानी हम इसे जब भी रेशियो वाले सवाल करते हैं तो हम उसे x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1x और 3x ऐसे ले लेते हैं, 3x 5x इस तरह से। तो हम यहाँ पे x का ले लेते हैं x या 1x बोल दो, इसे 3x ले लेंगे क्योंकि अगला टाइम इंटरवल में 3x चलने वाला है। तो अब देख लो ये x 1x आ गया और x 3x आ गया, क्योंकि हमें पहले से पता है कि 1:3:5:7 के रेशियो में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होता है सक्सेसिव टाइम इंटरवल में, ठीक। तो उसके बाद हमें ये पता है कि 16 मीटर हाइट है। तो देखना अब कितना इजी हो गया, खत्म हो गया सवाल। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस टोटल 16 है, यानी ये x1 और x2 मिलके 16 है, यानी x प्लस 3x इज इक्वल टू 16। x प्लस 3x इज इक्वल टू 16, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, 4x इज इक्वल टू 16। ये 4x इज इक्वल टू 16 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर। यानी इन दोनों का बीच का 1x इज इक्वल टू, ये आंसर जो हमारा आया ये आ गया, सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस x इज इक्वल टू 4 मीटर और ये 3x, यानी 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 मीटर। सेकेंड और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में 12 मीटर और टोटल 12 प्लस 4 16 आ गया। उसी तरह से एक और इसमें और सवाल कर लेते हैं, सेम यही सवाल। उसमें हम ये करेंगे कि थोड़ा सा ड्रॉप्स ज़्यादा ले लेते हैं। आप ये देखो कि मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो इस बार हम 5 ड्रॉप ले रहे हैं, 5 ड्रॉप, और ये हाइट 16 नहीं, ये हाइट हम ले लेते हैं, ये हाइट हम 16 नहीं, ये हाइट को हम ले लेते हैं 64। और 5 ड्रॉप है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल टी टाइम इंटरवल पे ड्रॉपिंग हो रहा है, ड्रॉप्स निकल रहे हैं नल से। और जब ये फर्स्ट ड्रॉप जब जमीन पे पहुंच रहा है उस समय यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉप बाहर निकल रही है नल से, वो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ ड्रॉप। तो बताएं कि ये सबका टाइम इंटरवल तो टी ही रहेगा आपस में। तो बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ऐसे क्या डिस्टेंस होंगे ये हमें पता करना है। तो इसे भी वही तरीका लगाएंगे। ये हमें पता है कि एक सक्सेसिव टाइम इंटरवल में ये फॉर्मूला होता है, ये रेशियो होता है। तो उसे अगर रेशियो यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x, ये 7x हो गया। तो इसी तरह से सबको अगर हमें टोटल निकालना है, हमें पता है कि टोटल पता है कि 64 मीटर है। तो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 64। तो ये 3 1 4 5 9 9 7 16 x इज इक्वल टू 64, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर। यहाँ भी x इज इक्वल टू 4 मीटर आ गया, 4 आ गया, ये 4, ये 12, ये 20, ये 28, टोटल मिला लेना 64 आ जाएगा। 20 4 24, 24 और 2 26, 10 36, 36 और 10 इस और 10 56 और 8 64 आ गया। तो ये 64 आ गया।